मैं प्रॉपर बाड़मेर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं। मुझे नहीं लगता है कि मैं मेरे पियर जाना भी पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे उदयपुर से प्यार हो गया है। उदयपुर एक स्वर्ग कहलाया जाता है और आज इस स्वर्ग को जीते जी नर्क बना दिया गया है। तो सर, ये जनता का प्यार है जो वो रिटर्न में हमको दे रहे हैं। जनता ने इन मंडल अध्यक्ष को, इन बीजेपी के चुने हुए पार्षदों को जो प्यार दिया है, ये उनका रिटर्न गिफ्ट है जनता के लिए। असमय बिजली की कटौती, कोई सूचना दिए बिना नल का नहीं आना, बिना सूचने दिए हुए सफाई की गाड़ी नहीं आना, कुछ भी नहीं होना, ये उनका बीजेपी का रिटर्न तोहफा है इन लोगों को। कुछ बीजेपी के लोग मेरे मेरे ग्रुप में जुड़ने के बाद में मेरी एक्टिविटी को देखकर उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बनाया है। जो मेरे ग्रुप में कार्य होता है वो रिटर्न उनके ग्रुप में जाता है कि सर, आपके द्वारा कार्य कर दिया गया है। जब सपना कुरड़िया जी थे हमारे पार्षद, तब से नालियां नहीं बनी है। उनका नाम भी सपना था और उनके सपने भी झूठे थे। आज उनके खुद के घर के बाहर देखो, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है सर, मैं मतलब इमेजिन नहीं कर सकती कोई बिल्डिंग कितनी बड़ी है। उनके खुद के घर के बाहर नालियां बन रही, चैम्बर चौक है, जबकि वो एक पार्षद रह चुकी है। तो जब उनके घर के बाहर गंदगी है तो सर, जनता को तो आप सोच सकते हो कितना परेशान होगी। सर देखो, आज हम कहते हैं एक पढ़ा लिखा पार्षद हो, एक पढ़ा लिखा इंजीनियर हो। महापौर तो इंजीनियरिंग किए हुए थे, तो उनके घर के बाहर रोड कैसे रह गया? उनके कहने पे सूरज पुल का चौराया, जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया, जिसको चप्पल चौराया बोला जाता है, सर उस चौराहे को 2 बार बना के तोड़ा गया। तो और इनके घर के बाहर जो रोड 2 बार टूटी है, तो उसमें भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे महापौर की ही गलती रही होगी। अगर एक बार उस रोड को ही हम सही मटेरियल से, सही तरीके से बना देते, तो सर ये मौका हमको 2 बार नहीं मिलता। तो अगर एक महिला 500 महिलाओं के साथ खड़ी होगी, तो हो सकता है उन 500 महिलाओं की हिम्मत मैं बन जाऊं, और कहीं मैं इधर देखूं कि मैं अकेली उन 500 महिलाओं की हिम्मत हूं, तो कहीं ना कहीं वो 500 महिलाएं मेरी हिम्मत बनेगी जी। तो सर बस, महिला है तो सब कुछ है। माँ को जगत जननी कहा जाता है, और बीजेपी में तो उसी जगत जननी को मरने तक मजबूर कर दिया जाता है, सुसाइड करने को मजबूर कर दिया जाता है, और दिमागी तौर से पागल करार किया जाता है। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान न्यूज और हमारा खास कार्यक्रम मेरा शहर मेरा विजन, मेरी सोच उदयपुर के भविष्य की खोज। उसमें आज की जो अतिथि है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं, वार्ड नंबर 28 से तैयारी कर रही महिमा जी चूक। पिछली बार भी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और इस बार भी जो है डटकर चुनावी मैदान में है। चाहे सामने कोई भी प्रत्याशी हो, बड़े से बड़े प्रत्याशी को, मंडल अध्यक्षों को और भाजपा के हर एक नेता को चुनौती देने में महारत हासिल महिमा जी चूक हमारे साथ है। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी भाई साहब। कई मर्तबा हमने देखा चुनावी सीजन तो अब आया है, पर आपने तो जो है संग्राम कई समय पहले से छेड़ रखा है भाजपा के नेताओं के साथ। जी सर, बिल्कुल। देखो, हर बार टिकट मांगने से सिर्फ काम नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के मैं देख रही हूँ पार्षद आए और गए। टिकट लेके घर पे बैठना एक काम नहीं होता है। जैसा कि देखो, पिछले 5 सालों में भी पार्षद द्वारा कुछ काम नहीं हुआ है। आप टिकट लेके सिर्फ खोखले वादे करके और घर बैठ जाते हो। और जहां तक मुझे लगता है कि एक कलम हमारे हाथ में होनी चाहिए। अगर एक एम्प्लॉयड एक ऑफिस में सही से काम नहीं करता है, तो उसी कलम से उसको वहां से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है। तो उसी तरीके से अगर आपके पार्षद का कार्यकाल सही नहीं है, तो उस पार्षद को तुरंत बिहाव पे रेस्ट्रिकेट करना चाहिए। बीजेपी के पार्षदों ने कितना काम किया है, हर वार्ड की जनता परेशान है। और जनता से हम अभी जो वार्ड की डिबेट हो रही है, उसमें हम हर वार्ड में देख रहे हैं कि बीजेपी अपने वादों पे फेल हुई है, अपने खोखले वादों पे फेल हुई है। पर जनता का अपार प्यार भी उन्हीं को मिलता है। अपार प्यार मिलता है, तो अब जनता को अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि उनका प्यार उनके लिए कितना घातक हो रहा है। उनके प्यार के एक आश्वासन को लेके इन्होंने उनको बेवकूफ बनाया है। जिस जनता ने अपार प्यार बीजेपी को दिया है, उसी बीजेपी की पार्टी ने इनको बेवकूफ बनाने का काम किया है। आज सर आप देखो, 4 दिन पहले ही जो शक्कर 60 रुपए किलो, 65 रुपए किलो थी, आज जो शक्कर की रेट हो गई है 75 रुपीज किलो, 75 रुपए किलो शक्कर हो गई है, 60 रुपए किलो प्याज हो गया, 70 रुपए किलो चावल हो गया। पहले हम बोलते थे कि एक गरीब दाल रोटी में खुश है, तो आज क्या वो गरीब इस बीजेपी की
अन्याय पार्टी के साथ में वो क्या पेट भर के सो सकता है क्या? वो खाने को मजबूर हो गया है। तो इस तरीके का प्यार अब जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। जी। अच्छा, इस शहर को लेकर क्या सोच है महिमा जी की? क्या महिमा जी के सपनों का उदयपुर है ये, या फिर राजस्थान के अन्य शहरों की तुलना में आज भी हम जो है वो सर्वांगीण विकास उदयपुर का नहीं कर पाए? नहीं सर, उदयपुर इज बेस्ट सिटी। मैं प्रॉपर बाड़मेर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं। मुझे नहीं लगता है कि मैं मेरे पियर जाना भी पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे उदयपुर से प्यार हो गया है। उदयपुर एक स्वर्ग कहलाया जाता है और आज इस स्वर्ग को जीते जी नर्क बना दिया गया है। जो एक उदयपुर की बीजेपी ने उदयपुर को एक सौगात दी है, उदयपुर को उनके रिटर्न प्यार तोहफा दिया है, तो आप देख सकते हैं कि उदयपुर की क्या हालत हो रखी है। मतलब उदयपुर को तो इतना मजबूर कर दिया है कि हम लोग सोचते हैं कि हम इस गली से जाएं या उस गली से जाएं। अच्छा हो कि इस गली में आगे हमको खड्डा नहीं मिले, और आगे उस गली में तो 2 खड्डे मिलते हैं, उससे आगे जाएंगे तो 4 खड्डे मिलते हैं। तो उदयपुर की अभी हालत बहुत खराब हो रखी है। तो ये सवाल तो हमें बीजेपी से करना चाहिए कि आपने उदयपुर के जनता को प्यार के बदले क्या दिया है? सिर्फ खड्डे, सिर्फ ट्रैफिक और दिन दहाड़े चोरियां होना। सर मैं आपको बताऊंगी, हमारे खुद के शक्ति नगर में रात के अंधेरे में नहीं, सुबह 9:30 बजे एक आंटी थे, उनके 5 तोले के कंगन सुबह 9:30 बजे उतारे गए, और वो सारा सीसीटीवी में कैच हुआ है। पुलिस प्रशासन द्वारा चेक किए गए कैमरे, सूरजपुर थाने में आता है हमारा आधा शक्ति नगर, कैमरे में चेक किया गया, परंतु आज तक उस कंगन चोर को नहीं पकड़ा गया है। रात के अंधेरे में चोरी होती है तो हम मान सकते हैं कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था या अंधेरा था। दिन के उजाले में सुबह 9:30 बजे आज उस महिला को आप बिठा के पूछो कि 5 तोला सोना जाना उनके लिए, उनका चेन, उनका सोना वो भी चला गया है। तो इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की जो पार्षद बन के खोखले वादे करते हैं कि हम वार्ड में जीतने के बाद सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे, हम महिला सुरक्षा के लिए जितना हो सका करेंगे। आज आपके वार्ड में सुबह 9:30 बजे एक महिला सुरक्षित नहीं है। सुबह 9:30 बजे एक ऐसा व्यक्ति जो क्रिमिनल होता है वो कैसे आपके वार्ड में घुस सकता है? और क्रिमिनल घुसता है तो भी वो माता भगवती मंदिर के अंदर घुसता है, और कई महिलाओं के बीच में बैठ के उस आदमी ने उन आंटी जी के कंगन उतरवाए हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नगर निगम क्या करेगी? ये तो पुलिस प्रशासन की शक्ति होनी चाहिए थी ना। प्रदेश में सरकार तो आपकी भी रही है, गृह मंत्री तो आपके भी रहे हैं, तब क्या नकेल कसा दी थी क्या आप लोगों ने? नहीं सर, देखो नकेल कसना एक अलग चीज होती है। अभी यहाँ पे नगर निगम की बात हो रही है। नगर निगम द्वारा नगर निगम क्या करेगी चोरी में? मैं सर आपको वही बता रही हूँ ना, नगर निगम द्वारा जो चुन के पार्षद आते उनका क्या काम है? उन्होंने वादे क्या किए थे कि हम सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे वार्ड में। अगर सीसीटीवी कैमरे उस वार्ड में होते तो हम डीपली उसको चेक करके पता लगा सकते थे कि ये इंसान कौन है चोरी करने वाला। तो वो वादे कहाँ है इनके? नगर निगम के ही पार्षद चुने गए हैं, क्या वो पार्षद अपनी जनता के बीच में खड़े रहते हैं? नगर निगम के बड़े पदाधिकारी ही खुद बता दे कि उनके द्वारा चुने गए पार्षद उनके नगर निगम में कितनी मीटिंग में आए, बोर्ड की कितनी मीटिंग में मिले हैं, उनका रजिस्टर उठा के देख लो, क्या बीजेपी के पार्षद मीटिंग में आए हैं? वो वार्ड में सक्रिय रहे हैं? आज जनता को ये नहीं पता है कि उनके पार्षद कौन है। आप पता करें, जनता से पूछे कि आपका पार्षद कौन है। ये चुनाव तो सर अभी आया है। मैं रेगुलर एक सोशल वर्कर बन के रही हूँ और जनता के लिए मैंने काम किया है। आज भी मैं बंद रोड लाइट, सिर्फ मेरे वार्ड की मैं बात नहीं कर रही हूँ सर, मुझे कहीं पर भी रोड लाइट बंद दिखेगी मैं उसको चालू करवाने का तुरंत कोशिश करती हूँ, फोटो खींचती हूँ। मेरे को एक आपने ग्रुप भी बना रखा आपके वार्ड का जी, उसमें मैं भी आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ जी। हम कई मर्तबा देखते हैं कि भाई लाइट को लेकर सबसे ज्यादा आपके वहां पर शिकायतें रहती है, जबकि जीएसएस जो है वो शक्ति नगर में ही स्थित है। जी बिल्कुल। उसके बाद भी पूरे दिन लाइटें बंद हो जाना, इसको लेकर आपने कई आंदोलन करे, कई बार जो है आपके मुठभेड़ भी हुई भाजपा के मंडल अध्यक्ष विजय जी आहूजा से। बिल्कुल। तो सर ये जनता का प्यार है जो वो रिटर्न में हमको दे रहे हैं। जनता ने इन मंडल अध्यक्ष को, इन बीजेपी के चुने हुए पार्षदों को जो प्यार दिया है, ये उनका रिटर्न गिफ्ट है जनता के लिए। असमय बिजली की कटौती, कोई सूचना दिए बिना नल का नहीं आना, बिना सूचने दिए हुए सफाई की गाड़ी नहीं आना, कुछ भी नहीं होना, ये उनका बीजेपी का रिटर्न तोहफा है इन लोगों को।
मतलब किसी चीज की सूचना नहीं आती है? नहीं सर, कोई सूचना नहीं आती है। मैं खुद, जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप मेरे ग्रुप में हैं और आप मेरे ग्रुप में हर एक्टिविटी देखते हैं, लाइट किस समय जाती है और किस समय आती है। और सर मेरे द्वारा ही आरएसबी शक्ति नगर में रात को 1 बजे बहस की गई, लड़ाई झगड़ा किया गया, क्योंकि मेरी जनता वो बहुत परेशान हो रही थी। मेरी जनता, मेरे वार्ड में भी कई छोटे बच्चे, कई बुजुर्ग हैं जो इतनी गर्मी में वो परेशान हो रहे थे। तो सर हमें जाना पड़ा और हमें उसका विरोध करना पड़ा, बहसबाजी हमें करनी पड़ी। सर देखो, मंडल अध्यक्ष अपनी जगह पर है, पार्षद अपनी जगह पर है, पर जनता ने उनको चुन के भेजा है, तो उनका काम क्या बनता है, कंटिन्यू 5 साल आप अपने जनता के बीच में रहो, न कि आने वाले 3 महीनों में आप जनता के बीच में आके क्या दिखाना चाहते हो। सर मेरे पास एविडेंस है कि मैंने शक्ति नगर में रिटर्न में क्या काम करवाया है और सामने वाली पार्टी ने क्या काम करवाया है। कुछ बीजेपी के लोग मेरे वार्ड में, सॉरी मेरे ग्रुप में जुड़ने के बाद में मेरी एक्टिविटी को देखकर उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बनाया है। जो मेरे ग्रुप में कार्य होता है वो रिटर्न उनके ग्रुप में जाता है कि सर आपके द्वारा कार्य कर दिया गया है। तो सर के द्वारा अगर कोई कार्य किया गया है तो मैं सर से निवेदन करूंगी कि सर आप मुझे कौन से सर से? सर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष है जो, और नाम लेके बोलो ना, आपके तो भाई है ना। बिल्कुल, मेरे बड़े भाई साहब है विजय जी आहूजा। अभी जैसे कि कृष्णा दूध डेयरी के पास में जो रोड कटिंग का काम हुआ है, चेंबर का काम हुआ है, उसकी एप्लीकेशन मेरे पास पड़ी है। अगर वो बोल रहे हैं वो काम मैंने कराया है तो वो मुझे वो बता दे कि उन्होंने वो काम करवाया है। और भी देखो मयूर जी, बहुत सारे काम ऐसे हैं मेरे द्वारा किए जाते हैं और आप खुद देखते हो कि उस ग्रुप में मुझे कितना प्यार मिलता है। मतलब मैं उनको 5 मिनट जवाब नहीं देती हूँ तो लोगों के मैसेज आ जाते हैं कि महिमा जी आप जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि उनकी जनप्रतिनिधि बन के मैं उनके सामने खड़ी, उनकी बड़ी बहन बेटी। ग्रुप वाला रे, वोट नहीं जीतोगा नहीं आप। सर देखो, जीतना हारना सेकेंडरी बात है, पहली बात है जनता का प्यार, जो एक रियल प्यार है वो एक बहन बेटी को मिलना चाहिए। मैं नेता बन के उनसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी बहन बेटी बन के बात कर रही हूँ। चलो अब मुझे एक बात बताओ कि आपके वार्ड में, मतलब ये बिल्कुल सबकी निगाहों वाला वार्ड है, वार्ड नंबर 28। जी सर। यहाँ पर एक मुख्य तकलीफ है पार्किंग की समस्या को लेकर। जी सर बिल्कुल। उसको लेकर क्या आपका प्लान है, क्या विजन है, क्या समाधान है? सर देखो, मुझे पता है इस चैनल के माध्यम से नगर निगम के बड़े बड़े अधिकारी भी मुझे देख रहे होंगे और हमारी एसपी मैम भी देख रहे हैं हमें। मेरा उनसे निवेदन है, हाँ मेरे शक्ति नगर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जैसा कि नगर निगम द्वारा जो हाथी वाला पार्क था उसको तोड़कर करोड़ों रुपए खर्च करके उसको उन्होंने एक पार्किंग की जगह बनाई, परंतु वो इनकी पार्किंग की जगह सक्सेस नहीं हुई है। तो क्यों न जनता का प्यार हमें मिलता है, उनकी बहन बेटी को मिलता है, एक महिला को मिलता है, तो मेरा उनसे वादा है कि उस नगर निगम की जो पार्किंग है हम कोशिश करेंगे कि उस नगर निगम की पार्किंग में मेरे शक्ति नगर के भाइयों को वहां स्थान मिले जहां वो अपनी गाड़ियां पार्क कर सके। ऊपर वो लेवड़ा गिर रहा है, नीचे नहीं वो लेवड़े गिरे हैं तो इनकी मॉनिटरिंग फेल है ना सर, इनकी मॉनिटरिंग। आपके किसी भाई बंद की गाड़ी पे वो डेंट पड़ जाएगा, किसी गाड़ी टूट जाएगी, किसी का कांच टूट जाएगा, फिर नहीं सर देखो, लेवड़े पड़ना टूटना करना तो इस बार की जो मॉनिटरिंग होगी वो बहुत बेस्ट तरीके से होगी और बहुत अच्छे से कार्य किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सरकार द्वारा फंड लेकर के पार्षद घर बैठ के सिर्फ ठेकेदार को फोन करता है इस टाइप की पट्टी यूज करना, तो इस बार वो काम नहीं होगा। इस बार काम वो होगा कि हम बैठे हैं आप काम करो, किस तरीके की क्वालिटी यूज करनी है वो जनता से पूछा जाएगा और वहां के जो प्रतिनिधि होंगे उनसे पूछा जाएगा कि और आपका क्या काम। समस्या लगती है आपको आपके वार्ड में? सर वार्ड में देखो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है सर। वार्ड में एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं है। अंदरूनी जो भी गलियां हैं, जितनी भी गलियां हैं, किसी भी गली में एक बार भी रोड नहीं बने हैं, एक बार भी वहां पर नाली नहीं बनी है। तो मेरा निवेदन है कि रोड भी बननी चाहिए, नालियां भी बननी चाहिए और स्पीड ब्रेकर भी बनने चाहिए। और जो एक बिना बताए जो लाइटें जा रही है उसको भी हमें थोड़ा अवेयरनेस करना चाहिए कि जब लाइटें जाती है तो क्यों ना हमें 1 घंटा पहले सूचित किया जाए कि इस समय लाइट जाएगी, तो जिनके जो मुख्य काम होते हैं उस काम को कंपलसरी वो अपना काम कर सके। जी अच्छा, मतलब एक सूचना प्रसारण बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए वार्ड के अंदर। जी सर बिल्कुल। डाटा तो सबके पास है ही है। बिल्कुल सर। नंबर भी सबके पास है ही है। जी सर। जब वोटर लिस्ट में नाम नंबर आ रहे हैं तो कम से कम उसका उपयोग करके एक ग्रुप ही बना देवे। जी सर। या फिर एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना देवे, उसमें सारी मैसेज बिल्कुल एक मैसेज आना चाहिए। और देखा जाए तो कम से कम पूरे उदयपुर में होना चाहिए। बिल्कुल हर विभाग की तरफ से हर विभाग उससे जुड़ा हुआ हो
कि भाई लाइट कल इस इलाके में जाएगी तो हर व्यक्ति को ब्रॉडकास्ट लिस्ट में सूचना मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, वही होना चाहिए कि जनता बाद में परेशान नहीं हो लाइट से। सर अभी आप देखेंगे ये जो ब्रिज बन रहा है, इसके लिए पानी की सप्लाई कितनी मुश्किल से हो पा रही है। जो समय है उस समय के उपरांत नहीं होकर के दिन में किसी भी टाइम वो सप्लाई ओपन कर देते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपके वार्ड में सफाई को लेकर क्या स्थिति है? सर सफाई तो बहुत, मतलब मैं आपको क्या बोलूं, कहीं पर भी सफाई सुचारू रूप से नहीं की जा रही है। जिस समय हम बात करते हैं सफाई की तो उस टाइम नहीं ध्यान दिया जा रहा है। मतलब जहां से निकलो वहां से बासियो। मतलब सीरियसली बिल्कुल, आज आप मेरे बोलने से पहले ही आप बोल गए, तो इसका मतलब आप उन गलियों में घूमे हो। तो सर बिल्कुल सेम यही कंडीशन है। नालियां पिछले 7 सालों से, क्या जब सपना कुरड़िया जी थे हमारे पार्षद, तब से नालियां नहीं बनी है। उसके बाद निवर्तमान पार्षद जयश्री असनानी बने। सपना जी ने भी झूठा सपना दिखाया आपको? बिल्कुल, उनका नाम भी सपना था और उनके सपने भी झूठे थे। आज उनके खुद के घर के बाहर देखो इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है सर, मैं मतलब इमेजिन नहीं कर सकती कोई बिल्डिंग कितनी बड़ी है। उनके खुद के घर के बाहर नालियां बंद है, चैम्बर चौक है, जबकि वो एक पार्षद रह चुकी है। तो जब उनके घर के बाहर गंदगी है तो सर जनता को तो आप सोच सकते हो कितना परेशान होगी। जयश्री असनानी जो बीजेपी से पार्षद रह चुके हैं, उनकी गली की कंडीशन आप अभी जाके देख सकते हैं कि उनकी खुद की गली की क्या कंडीशन हो रखी है। वो जयश्री मैम तो कभी भी वार्ड में दिखे भी नहीं है। आप रेगर कॉलोनी में पूछा सर, मुझे लगता है कि आप रहमान कॉलोनी को फोकस कीजिए। रहमान कॉलोनी में इतनी वायरें लटक रही है, मतलब उन लोगों को जब बारिश होती है ना तो सर उनके घरों में करंट आता है। हालत बहुत ज्यादा खराब है उदयपुर की। उदयपुर की जनता अगर भारतीय जनता पार्टी को प्यार देकर के बोर्ड बना रही है तो इस बार आप रिटर्न प्यार भी थोड़ा उनसे मांगने की अच्छी कोशिश करें कि अगर आप उनको रिटर्न प्यार में कुछ अच्छे वादे दे रहे हो। और सर मेरा एक बड़ा निवेदन आपसे ये है कि इस बार पार्षद बन के अगर भारतीय जनता पार्टी का आपके द्वार आता है या कांग्रेस पार्टी का आता है तो एक कलम और एक डायरी आपके हाथ में होनी चाहिए और उनसे आप लिखवाओ कि आपके जीतने के बाद आप वार्ड में आके ये काम करेंगे या नहीं करेंगे। अरे लिख भी देगा पर काम देगा कि नहीं, बनने की गारंटी अब किधर? आपको मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल सर, मौका मिल रहा है, जनता का प्यार भी मिल रहा है। सर देखो मौका मिलना, आज अगर हम चेक को बाउंस करवाते तो क्या बैंक हमको मौका नहीं देती है क्या? अगर हमारा चेक किसी के पास होता है तो हम उसको मौका देते कि आपके पास इतना टाइम पीरियड है, नहीं तो आपका चेक बाउंस हो जाएगा। तो उसी तरीके से मेरी न्यूज से पहली लाइन यही थी कि एक कलम ऐसी होनी चाहिए कि उनको वहां से रेस्टिकेट कर देना चाहिए। हो जाएगा, दूसरी दान तो क्लियर भी जाएगा, क्लियर हो जाना चाहिए। तो उस समय उस पार्षद को रेस्टिकेट कर देना चाहिए कि भाई आप हमारे पार्षद नहीं हो। जी। अच्छा, अब एक बात बताओ कि भाई आपके पूरे क्षेत्र में जो है वो रेजिडेंशियल इलाके में कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, ऐसा बार बार आरोप लगता है। उसको लेकर आपका क्या विजन है? नगर निगम से या यूडीएस से अधिकारियों से किस तरह से वार्ता करके ये समस्या का समाधान कराएंगे? सर मैं पिछले 20 सालों से यहाँ पे हूँ और ये शक्ति नगर को बसे हुए काफी लंबा समय हो गया है। तो सर इसके लिए मैं ये नहीं बोल सकती हूँ वो कि रेजिडेंशियल है या कॉमर्शियल है। उसके लिए मैं बोलने वाली बहुत छोटी कार्यकर्ता हूँ। तो इसके लिए मैं आपको जो है वो तो है ना, नहीं छोटा बिल्कुल बड़ा क्या करेगा? नहीं सर, देखिए मुझे नहीं पता कि जो समस्या है वो तो है, आपको माननी पड़ेगी। अब आप आपके वोट को साधने के लिए ऐसी बात मत करो। नहीं सर, जो है वो है, आप उसके लिए प्रयास क्या करोगे ये बताओ। भाई एक व्यक्ति अपना रोजगार तो करेगा ना, उसमें हम मना तो कर ही नहीं रहे, बिल्कुल, पर आप उसके लिए सेतु बनने का काम कैसे करोगे ये बताओ। सर देखो सेतु हम यहाँ बनेंगे कि हाँ देखो सर, गरीब से गरीब इंसान को रोजगार तो चाहिए, 2 टाइम की रोटी तो चाहिए। सर देखो जिस दुकान वालों के पास लाइसेंस नहीं है तो हम उनको लाइसेंस दिलाने की कोशिश करेंगे। मैडम मैं लाइसेंस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, नगर निगम या यूडीए कॉमर्शियल टैक्स लेता है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल कॉमर्शियल टैक्स लेता है। आप उनके बीच में संवाद कराने की कोशिश करेंगे, वो तो आपको करना पड़ेगा ना। सारे दुकानदार क्या तैयार हैं क्या वहां पर पेमेंट जमा कराने के लिए? बिल्कुल सर, कॉमर्शियल वाले का सर बिल्कुल शक्ति नगर का एक एक दुकानदार ईमानदार व्यक्ति है, वो घर चलाता है, रोजगार करता है। तो बिल्कुल वो हर जो भी अधिकारी वहां पर आके उन लोगों से बात करेंगे, हमारा पूरा शक्ति नगर उनके साथ सहमत रहकर जो भी टैक्स होगा वो दिया जाएगा। जी बिल्कुल। उसके साथ साथ महापौर जी के घर के बाहर की सड़क दे जाना और आज इतने समय तक नहीं बनना, कितनी बड़ी विडंबना है इस शहर की। विडंबना नहीं है, ये रिटर्न प्यार है, ये रिटर्न तोहफा है एक महापौर की तरफ से। सर देखो आज हम कहते हैं एक पढ़ा लिखा पार्षद हो, एक पढ़ा लिखा इंजीनियर हो। महापौर तो इंजीनियरिंग किए हुए थे, तो उनके घर के बाहर रोड कैसे रह गया?
उनके कहने पे सूरजपुर का चौराया जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया, जिसको चप्पल चौराया बोला जाता है, सर उस चौराहे को 2 बार बना के तोड़ा गया। तो और इनके घर के बाद जो रोड 2 बार टूटी है, तो उसमें भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे महापौर की ही गलती रही होगी। अगर एक बार उस रोड को ही हम सही मटेरियल से सही तरीके से बना देते तो सर ये मौका हमको 2 बार नहीं मिलता। एक बार रोड टूटना, दूसरी बार भी उनके घर के पास ही टूटना, तो ये भगवान क्या हमें दर्शा रहे कि इस बार बीजेपी इसी तरह रोड में धंसने वाली है, इसी तरह इस सड़क के नीचे जाने वाली है। तो सर ये जनता को सोचना चाहिए कि जनता के प्यार के बदले उन्हें क्या मिल रहा है। रिटर्न प्यार, रिटर्न प्यार, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। सर अंतिम और आखिरी सवाल आपसे कि मतलब क्या आपके क्षेत्र में आप ऐसा क्या विजनरी कार्य करोगी कि भाई जो जनता भी आप पर विश्वास जताए और आपकी पार्टी भी पुनः आप पर विश्वास जताए, ऐसा एक विजन आपका बताओ कि भाई मैं पार्षद बनूंगी तो मेरी टॉप प्रायोरिटीज ये रहेगी। सर मेरी टॉप प्रायोरिटी यह रहेगी, मेन सफाई पे मेरा फोकस रहेगा। हर वार्ड में, सॉरी हर गली में, हर कॉलोनी में हर सप्ताह एक मीटिंग ली जाएगी साफ सफाई के लिए, स्ट्रीट रोड स्लाइड के लिए, पानी के लिए। कोई भी समस्या होगी मैं मेरे वार्ड के हर उस भाई और बहन के साथ खड़ी रहूंगी। उनको मतलब सर कहीं पर भी जाने आने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, वो मुझे फोन करेंगे और मैं उनका काम करूंगी। जैसे कि सफाई पे ध्यान देना, लाइट पे ध्यान देना और पानी की जो आप जल की जो सप्लाई है उसके लिए भी ध्यान देना। और सर मेन फोकस रहेगा, हकीकत में शक्ति नगर को सीसीटीवी कैमरों की बहुत जरूरत है। सर दिन दहाड़े शक्ति नगर में चोरी होना, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। और भी सर काफी सारी सुविधाएं हैं। देखो सर बीजेपी सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे, थोथा चना बाजे घना, तो मैं वो वादे नहीं कर रही हूँ। हम वादे नहीं करेंगे। चना है मैं हो सकते हैं विजय जी, अमन जी, चना बाजे घना है? सर देखो बिल्कुल बिल्कुल थोथा चना बाजे घना। और देखो हम कहने से ज्यादा करने पर विश्वास करते हैं। हम काम करके बताएंगे, नहीं तो कलम है जनता के पास में, एक बार नहीं 100 बार हम काम करेंगे। हम झूठे वादों पर ध्यान नहीं देंगे, ना हम कोई वादे करेंगे ना अभी हम कुछ बोलेंगे, जनता बोलेगी और हम करके दिखाएंगे। जी अच्छा, अब एक छोटा सा मतलब मेरे को वापस याद आया यार, आप बार बार पानी के लिए भी आंदोलन करते हो, एक वापस मुझे याद आया कि हम जिलों की नगरी में रहते हैं, जिलों को हमारी लाइफलाइन कहा जाता है, उसके बावजूद हमारे शहर में एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आना कितनी बड़ी विडंबना है। सर देखो पानी, इन लोगों का कहना है कि हमारे पास 42,000 लीटर पानी आता है एक कॉलोनी में देने के लिए, तो वो 42,000 लीटर ही पानी देंगे, है ना। तो सर उदयपुर में कई सारी ऐसी कॉलोनियां हैं जहाँ 4-4 दिन पानी नहीं आता है। तो अगर एक ही कॉलोनी में सारा दिन पानी आएगा तो दूसरे कॉलोनी वाले कहाँ जाएंगे। तो ये उदयपुर, खाली मैंने क्या बोला सर, मैं सिर्फ अपने वार्ड के लिए नहीं सोचती हूँ, मैं हर उस इंसान के लिए सोचती हूँ जो पानी के लिए परेशान होता है। आपको महापौर ही बना देगी अब की बार। सर देखो महापौर, अब मैं क्या बोलूं सर, मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि मैं नहीं कर पा रही हूँ इतना कि मुझे महापौर नहीं, मुझे सिर्फ अभी जनता सिर्फ अपनी बेटी और बहन समझ के आशीर्वाद दे दे। महापौर की लड़ाई तो बाद की लड़ाई है, बाद की लड़ाई। बिल्कुल, अभी एक बस आपकी बहन फाइट कर रही है, आपकी बेटी फाइट कर रही है, तो अभी आप एक बार उन सपना और उस जयश्री को साइड रखते हुए महिमा को अपनी बहन समझोगे। ना तो मेरे नाम में सपना है, ना मेरे नाम में जयश्री है, मेरे नाम में महिमा है। और मुझे पता है कि मैंने कितना काम, मंडन का महिमा की महिमा मंडन देखो अब की बात। सर बिल्कुल देखो, अगर एक महिला 500 महिलाओं के साथ खड़ी होगी तो हो सकता है उन 500 महिलाओं की हिम्मत मैं बन जाऊं। और कहीं मैं इधर देखूं कि मैं अकेली उन 500 महिलाओं की हिम्मत हूं, तो कहीं ना कहीं वो 500 महिलाएं मेरी हिम्मत बनेगी जी। तो सर बस महिला है तो सब कुछ है। माँ को जगत जननी कहा जाता है, और बीजेपी में तो उसी जगत जननी को मरने तक मजबूर कर दिया जाता है जी, सुसाइड करने को मजबूर कर दिया जाता है, और दिमागी तौर से पागल करार किया जाता है। और सर देखो मुझे लगता है बीजेपी के कई समझदार लोग घर पे बैठे हैं और हमारे जैसे पागल लोग रोड पे धरने प्रदर्शन करते हैं। मेरे जैसे पागल लोग आरएसबी में रात को 1:30 बजे तक धरना प्रदर्शन करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। और बीजेपी के समझदार पार्षद वोट लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपने घर की कुर्सी संभालते हैं, न कि जनता की कुर्सी संभालते हैं जी। तो इस बार जनता से निवेदन है कि अगर आप किसी को प्यार देते हो तो अपने हाथ में कलम और एक डायरी जरूर रखना। उनके वादे कैमरे में नहीं होने चाहिए, उनके वादे विथ सिग्नेचर
आपकी लाइन के नीचे उनका सिग्नेचर होना चाहिए कि आप जीतने के बाद इस नाली को 17 दिन में 18 दिन में आप बनाएंगे। तो ये जनता से निवेदन है कि इस बार जनता को सोचना चाहिए और सोच समझ के वोट देना चाहिए। जी, तो ये थी महिमा जी चूक, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर यहाँ पर कहा कि वार्ड की प्रत्येक जनता की जेब में एक डायरी और एक पेन यहाँ पर होना चाहिए, जिससे हम पार्षद के द्वारा लिखा हुआ वादा उस डायरी में ले सके, नीचे उसके हस्ताक्षर भी हो, पार्षद कोई भी बने, और साथ ही में स्पष्ट तौर पर बनाया कि किस तरह से जनता ने बेपनाह प्यार जो बीजेपी को दिया, ये सारी जो नाकामियां हैं, ये सौगातें हैं, ये रिटर्न प्यार है जनता के लिए, ऐसा इनका कहना है। और साथ ही में इन्होंने बताया कि इनका क्या सोच है, इनका क्या विजन है, वार्ड के अंदर क्या क्या बदलाव ये चाहती हैं, क्या प्रायोरिटीज इनकी है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और आपका भी कोई दोस्त, आपका कोई मित्र, आपका कोई परिवारजन इस बार पहली बार नगर निगम की सीढ़ी चढ़ने के लिए दावेदारी कर रहा है, तो हमारा मंच उनके लिए खुला है। तमाम ऐसी खबरों के हमारे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।